हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इवैल्यूएटिव आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नाम से आपको लग रहा है इवैल्यूएटिव, यहाँ पे ऑब्वियसली कोई चीज़ की इवैल्यूएशन होगी। ठीक है, सो दीज आर दोस आर्ग्यूमेंट दैट इवैल्यूएट समथिंग लाइक वेदर दैट थिंग इज़ गुड और बैड। ठीक है, इसका कंक्लूजन बेसिकली ये गिवन होता है कि ये चीज़ अच्छी है। फिर इसके प्रोमिस में ये गिवन होता है कि ये क्यों, ये चीज़ अगर अच्छी है तो क्यों है। ठीक है, सो प्रेमिस इस बेसिस के ऊपर बिल्डअप होते हैं और कंक्लूजन में बेसिकली बता रहा होता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को आप इवैल्यूएटिव आर्ग्यूमेंट कहते हो। ठीक है, ऐसे आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे होते हैं कि किसी चीज़ की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं और अगर उसका जो नतीजा निकलता है कि वो अच्छी है या ख़राब है तो उसके पीछे कुछ प्रमाइसेस गिवन होते हैं। ठीक है, या कुछ प्रमाइसेस होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये कंक्लूजन निकल रहा होता है कि ये चीज़ डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट इवैल्यूएट समथिंग दैट वेदर द थिंग इज़ गुड और बैड। दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ कंक्लूजन, जिसके अंदर एक कंक्लूजन हो। ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर एक कंक्लूजन हो दैट डिफाइंस वेदर समथिंग इज डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। ठीक है, जो कि ये बता रहा हो कंक्लूजन कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डिज़ायरेबल है या नहीं है। ठीक है, एंड स्टेट प्रोमाइसिस और रीज़न टू सपोर्ट दैट कंक्लूजन। ठीक है, और अगर डिज़ायरेबल है तो क्यों है। ठीक है, और अगर नहीं है तो क्यों है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट को, या ऐसे आर्ग्यूमेंट जिसके अंदर ऐसा कंक्लूजन है जो कि बताए कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ डिज़ायरेबल है, ये चीज़ अनडिज़ायरेबल है, उसके पीछे और उसके बाद जो है उसके पीछे कुछ रीजंस, कुछ प्रोमिस पेश करें, तो इससे कंक्लूजन को आप कहोगे कि ये इवैल्यूएटिव इवैल्यूएटिव आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ऐसे आर्ग्यूमेंट को आप कहोगे बेसिकली कि ये इवैल्यूएटिव आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल गिवन है जिसको अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इवैल्यूएटिव आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि द अर्ली सुपर हीरो मूवीज़ आर नॉट सो ग्रेट। अब ये क्या चीज़ है, ये जो लाइन आ रही है, द अर्ली सुपर हीरो मूवीज़ वर नॉट सो ग्रेट। ठीक है, वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि दे वर बैड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया था कि कंक्लूजन में बेसिकली ये होगा कि ये चीज़ बुरी है या अच्छी है। ठीक है, सो ये चीज़ बुरी है मतलब कि बैड है, दिस इज़ नॉट वेरी एडवांस्ड। ठीक है, समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी एडवांस, सो दैट इज़ अनडिज़ायरेबल। बुरी है तो इसका मतलब कि अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आगे क्या है कि आपके पास ये आपका क्या था, ये आपका कंक्लूजन है कि अच्छी नहीं है चीज़। ठीक है, अब आगे यहाँ पे आपके पास प्रमाइस है जो कि बेसिकली इसको सपोर्ट कर रहा होगा कि ये क्यों अच्छी नहीं है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेकिंग फिल्म्स एंड द CGI इफेक्ट्स वर नॉट सो एडवांस्ड। अब जैसे कि आज की अगर आप मार्वल्स या DC की मूवीज़ उठाते हो तो वहाँ पे सारा कमाली CGI का होता है। ठीक है, पुरानी पुरानी मूवीज़ अगर उठाओगे आप सुपर हीरोज़ की, आई मीन मार्वल्स की या DC की, वैसे मैं इन लोगों को कोई वो नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ इनकी, खाली ऐसे ही रेफरेंस दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर वो उठाओगे तो वहाँ पे कोई CGI, उन लोगों के पास उस वक्त CGI टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। तो ऑब्वियसली जो उनकी मूवीज़ थी उसमें सुपर हीरो के पास वो लोग लिमिटेड पावर ही दिखा सकते थे। ठीक है, और लिमिटेड फाइट ही होती थी और हैंड फाइट ज़्यादातर जो था वो हैंड कॉम्बैट था उस वक्त। ठीक है, तो बात ये है कि देखिए यहाँ पे कंक्लूजन है जो कि बता रहा होता है कि ये चीज़ अनडिज़ायरेबल है, अच्छी नहीं थी। फिर यहाँ पे आपके पास रीज़न है कि भाई क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल या क्यों बुरी थी, क्योंकि ट्रेडिशनल वेज था फिल्म मेकिंग का, कोई नई चीज़ इनोवेटिव उन लोगों ने काम नहीं किया हुआ था। दूसरा कि CGI इफेक्ट्स काफ़ी एडवांस नहीं थे, इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे जिसकी वजह से वो उसको और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इवैल्यूएटिव आर्ग्यूमेंट्स। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।